बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही चटपटे पकवान में बनाऊँगी मैं सर्दियों के लिए एक स्पेशल डिश। आज मैं बना रही हूँ देसी चिकन की यखनी। देसी चिकन हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद होता है। आप भी इसे बनाया करें और अपनी फैमिली को ज़रूर दिया करें। देसी चिकन में एक ख़ास किस्म की महक होती है, उसे दूर कैसे किया जाएगा और यखनी को कैसे ज़बरदस्त टेस्ट देंगे, ये बताऊँगी मैं आपको इसी वीडियो में। तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सी ये देसी चिकन की यखनी। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास है ऑयल के। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालने लगी हूँ मैं देसी चिकन है मेरे पास, तकरीबन इसका वज़न है 750 ग्राम और इसे अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। और देखें इसके बड़े-बड़े से पीस मैंने करवाए हैं। आप चाहें तो पूरा चिकन भी इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी कि बग़ैर काटे ही चिकन को अच्छे से फ्राई कर लें। तो यहाँ पर देखें चिकन को मैं सिर्फ फ्राई करूँगी, इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। इससे क्या होगा कि चिकन की स्मेल नहीं आएगी और यखनी का फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो देसी चिकन में एक ख़ास किस्म की महक होती है, खुशबू होती है, उसको कैसे दूर करेंगे? वो इसी तरीके से दूर होगी कि चिकन को हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखें चिकन को तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब जी इसमें डालेंगे पानी। यखनी बनाने के लिए इसमें पानी डालूँगी मैं तकरीबन 3 लीटर के बराबर, क्योंकि चिकन जो है वो देर से गलेगा। देसी चिकन है, इसको गलने में टाइम लगेगा। हाँ, अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, पानी की क्वांटिटी को कम कर दें। अब इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास है मिक्स गरम मसाला। मिक्स गरम मसाले में 1 बादियान का फूल भी मैंने डाला है, 2 से 3 लौंगे हैं, 4 से 5 इसमें काली मिर्च है, 2 स्टिक हैं, इसमें दालचीनी की और सफ़ेद ज़ीरा और एक बड़ी इलायची भी है। तो साबित धनिया इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून और ये है सौंफ। सौंफ डालेंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। इससे सांस लेने में तंगी महसूस नहीं होगी सर्दियों में और बहुत ही इजीली आप सांस ले सकेंगे, सीने की जकड़न दूर हो जाएगी। देसी लहसुन की कलियां हैं मेरे पास यहाँ पर 6 से 7 अदद, ये भी मैंने साबित ही डाल दी हैं। 2 इंच का टुकड़ा मेरे पास है अदरक का, अच्छे से छीलने के बाद इसके स्लाइस कर लिए हैं और इसको भी मैंने चिकन में शामिल कर दिया है। अब एक प्याज के मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं, प्याज मीडियम साइज़ का था। प्याज को भी पानी में शामिल कर दें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक शामिल करें। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें डाल दूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी। वो मैं यहाँ पे डालना भूल गई थी, मगर आप लोगों ने हल्दी को ज़रूर ऐड करना है। इससे कलर और फ्लेवर तो आएगा भी और हल्दी के फ़वाइद भी बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हल्दी शामिल कर दें और इसको कवर लगाकर आप पकाएं तकरीबन 1 घंटे के लिए। जितना चिकन को पकाएंगे मसालों का और चिकन का उतना ही ज़्यादा फ्लेवर निकल कर बाहर आएगा। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो तकरीबन 25 मिनट के लिए इसको वेट पे लगा दें, क्योंकि चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाना चाहिए। चिकन जब तक अपनी हड्डी ना छोड़ दे उस वक्त तक आपने यखनी को पकाना है। मैंने यहाँ पर इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए पका लिया है। देखें यहाँ पर यखनी तैयार है और चिकन भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो चुका है, टेंडर हो चुका है। आप देख रहे हैं चिकन ने हड्डी को छोड़ दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है यखनी से। बस जी अब हम ये करेंगे कि एक स्ट्रेनर ले लेंगे और सारी की सारी यखनी को छान लेंगे, क्योंकि जो गरम मसाले इसमें अदरक, लहसुन और इसके अलावा प्याज मैंने डाले थे वो सारे छलनी में आ जाएंगे और हमारे पास आ जाएगी मज़ेदार सी चिकन की यखनी। देखेंगे यहाँ पर चिकन की यखनी को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से छान लिया है। अब हम ये करेंगे कि चिकन को अलहदा कर लेंगे और हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके बारीक बारीक से रेशे कर लेंगे। जब तक हम क्या करेंगे, मेरे पास है यहाँ पर उबले हुए अंडे, 3 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं और देखिए इस तरीके से कटर की मदद से मैं इनको स्लाइस कर लूँगी। बाज़ार से जब हम यखनी लेते हैं तो उसमें भी बॉयल अंडे शामिल होते हैं। अंडे ऑप्शनल हैं, अगर चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों का तोड़ है और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। अंडों को मैंने स्लाइस कर लिया है और प्लेट के एक साइड पे रख दिया है। अब यखनी जो मैंने छान के रखी हुई थी उसमें डालेंगे ये चिकन के रेशे। चिकन ठंडा हो चुका था तो उसके बारीक बारीक से मैंने रेशे कर लिए हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मज़ेदार सी हमारी चिकन की यखनी तैयार है।
तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़े की है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। देखिए मैंने इसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च को स्प्रिंकल कर दिया है। गर्मा-गर्म सर्व करें और सर्दियों को एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन